जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं, करूँ मदह अहले दोल रज़ा, पड़े इस बला पे मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। आज हमारे यहाँ आने का मकसद, रामगंज में आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लगाने का मकसद सिर्फ इतना नहीं कि हम लोग यहाँ से मोहब्बत का पैगाम और यहाँ से इस पोस्टर की तरह अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ना किसी के ख़िलाफ़ ना किसी के सपोर्ट में इतना कहना हम चाहते हैं कि जैसे कानपुर के रावतपुर एरिया में 25 नौजवानों ने आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोर्ड लगाया, जो हमें भारत का संविधान हक देता है अपने पैगंबर की इज्जत और अपने धर्म के बारे में कुछ लिखने का। तो हमने उस पोस्टर को लगाया। वहाँ के 25 नौजवानों को जब जेल में डाला गया तो मैं सलाम पेश करता हूँ अपने उन 25 भाइयों को कि वो जेल पर गए हैं, वो 25 नौजवान, लेकिन हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को जगा के गए जो सो रहे हैं। जो 25 करोड़ मुसलमान सो रहा था, उनके 25 लोगों के जेल में जाने की वजह से वो आज जागे हैं। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जिन 25 को आपने जेल में डाला है, वो 25 जो अंदर गए हैं वो अपने बुजुर्गों की तालीमात पे गए हैं। हमारे बहुत बुजुर्ग भी इस्लाम की हिफाजत के लिए, नामूस रसूल की हिफाजत के लिए, शरीयत पे कोई मुदाखलत ना करे उसकी हिफाजत के लिए जेलों में सलाखों के पीछे थे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर सरकार और सरकार की दबाव में सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पुलिस, जो यूपी पुलिस है, जिस तरीके से उन्होंने आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने की वजह से जेल में डाला है, मैं इतना बोलना चाहता हूँ, खुलेआम तौर पर बोलना चाहता हूँ कि अगर यूपी की पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जोर बनाया जाए, दबाव बनाया जाए कि जो ना आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने वाले को जेल होगा, तो मैं सरकार को खुले तौर पे कहना चाहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप एक बार ऐलान कीजिए आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने वालों को और उसका पोस्टर लगाने वालों को, क्योंकि भारत का संविधान में हक देता है। जो आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख के आप उसको जेल में डालेंगे, तो हम आपको ये खुलेआम कहना चाहते हैं, आप एक बार ऐलान कर दीजिए कि आइलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने वालों जेल में आ जाओ, हम जेल भरो आंदोलन चालू कर देंगे। और जेल भरो हम जेल भरो आंदोलन चालू करने के लिए तैयार हैं। तब आपको मालूम चल जाएगा, आपने 25 नौजवानों को पकड़ा है तो आपके जेल में जगह खाली है, लेकिन जब 25 करोड़ मुसलमान आपकी बोली पर कि आप कहेंगे जेल पे आ जाओ, तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। जब ये 25 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान का हुजूर की नामूस की हिफाजत के लिए जेल के सलाखों के अंदर जाएगा, तो आपकी जेल की दीवारें कम पड़ जाएंगी, मुसलमान ज़्यादा नजर आएंगे और आशिक़ रसूल ज़्यादा नजर आएंगे। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, खास करके ये खुल के बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सुनिए इस चीज़ को, कि भारत अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान हमें इस बात का हक देता है कि हम इक्वलिटी इस हिंदुस्तान में इक्वल हैं, सब बराबर हैं। हमारे बाप दादाओं ने पाकिस्तान को ठुकरा दिया, हमारे बाप दादा पाकिस्तान नहीं गए। क्यों नहीं गए पाकिस्तान? इसलिए नहीं गए क्योंकि ये हिंदुस्तान बाई बर्थ भी हमारा है, बाई चॉइस भी हमारा है। हमारे माँ बाप, हमारे बाप दादा पाकिस्तान नहीं गए। क्यों नहीं गए? उनको पाकिस्तान एक मुल्क मिल रहा था, वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारे बुजुर्गों के मज़ारात यहाँ पर हैं, लाल किला हिंदुस्तान यहाँ पर, लाल किला ताजमहल यहाँ पर, हम छोड़ के क्यों जाएँ? हमारे बाप दादाओं ने बाई चॉइस बाई बर्थ हिंदुस्तान को अपनाया। भारत का संविधान भी हक देता है इक्वल रहने का, तो हम लोग इक्वल हैं और इक्वल चाहते हैं। अगर हम पोस्टर लगाएं तो मना करने की क्या कोशिश। और लास्ट बात मैं ये बता के जाना चाहता हूँ आपसे कि अगर कोई कहे कि जना पोस्टर वगैरह ना लगाओ क्योंकि यूपी के अंदर ये हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट का दबाव है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ पोस्टर लगाना हमारा हक है। जुलूस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों ने लगाया, आज रामगंज में लगाया है, क्योंकि पूरे इलाके में लगा रहे, पूरे हिंदुस्तान में ये पोस्टर लग रहे हैं और इंशाल्लाह वक्त आएगा तो लग भी रहेंगे, क्योंकि हम लोग मोहब्बत का पेश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देते रहेंगे। और हक बात, एक बात लास्ट बात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दादरी का मैटर आया, हमने सब्र किया, दादरी का मैटर आया, हमने सब्र किया, बाबरी का मैटर आया, हमने सब्र किया, काशी विश्वनाथ और काशी मथुरा की मस्जिदों के बारे में आया तो हमने सब्र किया, जामा मस्जिद की सीढ़ियों के बारे में आया, हमने सब्र किया, संसद से NRP पास हुआ, NRC पास हुआ, CAA पास हुआ, UCC पास हुआ, 370 पास हुआ, हमने सब्र किया। लेकिन जब शरीयत में मुदाखलत की बात आएगी हम सब्र नहीं करेंगे, हम मैदान में उतरेंगे। जिस तरीके से हिंदुस्तान का संविधान हमें हक देता है अपनी आवाज़ को बुलंद करने का, उस तरीके से हम उतरेंगे। हम यहाँ से अपनी बात यहाँ से रोक रहे हैं और ये जो पोस्टर आप लोगों को मिले हैं
मैं चाहता हूं कि इस पोस्टरों को आपने दीवारों के बाहर लगाइए, घर के बाहर लगाइए, अब खुलेआम तौर पे लगाइए। और जिनके पास ये पोस्टर है वो इसको ज़ेरॉक्स कॉपी निकलवाइए, अपने घर के बाहर निकालिए, अपने चाचा के घर पे, पूरे मोहल्ले में लगाइए, हो सके अपनी गाड़ियों में भी लगाइए, क्योंकि लगना चाहिए आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में अगर हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में अगर हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मोहम्मद मोहम्मद अलैहि वसल्लम जैसे